हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब लोग? और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी इस क्लास का, और वेट भी कर रहे होंगे कि कब सर आए और एक्सरसाइज 3.4 करवाएं। तो अभी तक हम लोगों ने आपकी क्लास 6 से चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया। 3 का एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग करने वाले जो हैं वो एक्सरसाइज 3.4 करने वाले, और ये जो वीडियो रहेगी यानी ये जो क्लास रहेगी आपकी, इस क्लास के अंदर हम 3.4 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, अपने पेपर, पेन, पेंसिल और जो भी ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है उसको लेकर के। ठीक है, तो ये आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6 की मैथ्स की बुक से। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वहां से करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, और ये है आपकी मैथ्स की बुक का कवर पेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर होगा बिल्कुल सामने। तो इस क्वेश्चन में आपसे फैक्टर से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है पढ़ के समझते हैं। तो पूछा ये जा रहा है फाइंड, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी कि ये जो गिवन नंबर है आपके पास, यानी कि 20, 28, इस तरह जो बाकी पार्ट में भी गिवन है, इनका हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि भी ऐसा नंबर जो दोनों में यूज हो जाए। कॉमन का मतलब यानी कि आप ये मान लीजिए आपके फ्रेंड और आपके पास कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, 1, 2, 3, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन, और दोनों फ्रेंड के पास है। हो सकता है कोई कॉइन एक जैसा दोनों के पास हो, तो वो जो सेम कॉइन है ना उसको आइडेंटिफाई करने वाला काम करना है। तो कुछ इस तरह से कॉमन निकाला जाता है। कैसे? अब देखो मैथ्स में कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो यहां पे क्या करना है हमें, जितने भी क्वेश्चन है कि पार्ट है A, B, C और D, सबके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो मैं आज सिखाने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, यानी जो फर्स्ट पार्ट आपका A है, A में आपसे बोला जा रहा है 20 और 28 के बीच में कॉमन फैक्टर निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 20 है आपके पास, ये 20 चेक करेंगे किस किस की टेबल में आ जाता है। तो भाई अगर मैं 20 की बात करूं और 20 का फैक्टराइजेशन करूं, क्या करूं? फैक्टराइजेशन करूं। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा भी 20 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे पता करना है कि भी 20 के बाद 28 किस किस टेबल में आता है, तो मैं क्या करूंगा, 28 का भी फैक्टर निकाल लूंगा। ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर बन जाएंगे, और फिर उसके बाद इसे लिख देंगे। जैसे यहां देख रहे हो कुछ इस तरह से ही करेंगे। कैसे करेंगे चलो समझो जरा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इधर 20 का निकालते हैं और उधर 28 का निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 20 के लिए, और उधर लिखा है मैंने 28 के लिए। तो मैंने याद रखो, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम ऐसा प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, 5 के बाद 7 से करोगे, 7 के बाद बोलो 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 7 के बाद 11 से करेंगे डायरेक्ट जंप, और 11 के बाद 13 से, यानी कि प्राइम नंबर जो है उससे ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो 2 से किया, ये 10 आ गया, फिर 2 से करोगे आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किससे होगा? 5 से होगा। तो भाई मैंने निकाल दिया ये 5 से। ठीक है, अच्छा अब 28 का कर लेते हैं। ये 2 से हो जाएगा, हाँ भी बिल्कुल हो जाएगा 2 से, फिर 2 से हो जाएगा, बिल्कुल 2 से हो जाएगा, 7 आ गया। अब ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से, बल्कि 7 से होगा। अच्छा 1 आ गया। तो एक बात तो कॉमन हो गई कि 1 जो है सबका फैक्टर होता है। जितने भी नंबर है सबका कॉमन 1 होता है, यानी कि 1 तो सबका ही फैक्टर होगा। 1 के अलावा और क्या क्या हो सकता है? हाँ भाई 2 होगा। जैसे अब मैं 20 के फैक्टर लिख रहा हूं, इधर देखो, ध्यान से नीचे देखो थोड़ा सा, कि भाई यहां मैंने क्या लिखा है, 20 के फैक्टर लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ 20, ये लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने? फैक्टर्स ऑफ 20, यानी कि 20 के फैक्टर क्या क्या वो लिख रहा हूं। तो भाई 1 तो सबका है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 2 भी है, हाँ भाई 2 भी आ गया। अब सोच रहे हो सर ये 4 कैसे आया? तो भाई इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जब 4, तो भाई 4 भी आ जाएगा। अब सोच रहे हो कि 5 कैसे आया, क्योंकि 5 से हमने डिवाइड किया था इसलिए 5 भी आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये 10 कैसे आया, तो 5 2 जा 10, यानी कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा, तो 10 हो गया यहाँ पे। अच्छा
और 20 के टेबल में तो आता ही है, तो इसलिए 20 भी फैक्टर होगा। तो ये तो बात हो गई भी 20 की फैक्टर की, ठीक है। अब बात करते हैं 28 की फैक्टर की। तो 28 में भी जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 जो होगा वो सबका फैक्टर होगा, यानी कि 28 है तो 28 का भी 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 28 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 जो है 1 तो फैक्टर है सबका। उसके बाद हमने डिवाइड किस किस से किया था पहले तो वो चेक कर लेते हैं, यानी कि पहले मैंने 2 से डिवाइड किया था, 2 तो वही फैक्टर आ जाएगा, लिख लिया। अच्छा 3 यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, नहीं दिख रहा 3, और किसी को भी मल्टीप्लाई करके 3 नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहां 3 नहीं लिखा है। 4 कैसे आया, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 आएगा, इसलिए मैंने यहां 4 लिख दिया। अच्छा 4 के बाद 5 तो नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं लग रहा, किसी को भी मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आएगा, इसलिए 5 नहीं लिखा। 6 भी नहीं आएगा, हाँ 7 आ जाएगा भी, तो ये मैंने 7 लिख दिया। अच्छा 7 के बाद इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 2 जा 14, तो 14 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। और उसके बाद 28 के टेबल में तो 28 आता ही है, इसलिए 28 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई 28 की फैक्टर की। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 के फैक्टर में भी है और 28 के फैक्टर में भी है। तो आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। तो जो भी लग रहा होगा उसके ऊपर मैं सर्कल बनाऊंगा समझाने के लिए, कॉपी में भी बना सकते हो चाहो तो। ये देखो ये 1 यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, इसलिए मैंने कॉमन फैक्टर में 1 ले लिया। अब देखो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, इसलिए मैंने कॉमन में 2 ले लिया। और देखो नेक्स्ट 4 यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों में 4 आ रहा है, इसलिए मैंने 4 यहां पर ले लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 5 दोनों में नहीं है, इसलिए नहीं लिया। 10 दोनों में नहीं है, इसलिए 10 नहीं लिया। 20 दोनों में नहीं है, इसलिए नहीं लिया। 7 दोनों में नहीं है, इसलिए मैंने 7 भी नहीं लिया। 14 भी दोनों में नहीं है, इसलिए नहीं लिया। और 28 भी नहीं है, तो 28 भी नहीं लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कॉमन फैक्टर जो होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 इज जो होगा, मतलब 20 एंड 28 का अगर हम कॉमन की अगर बात करें तो 1 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। कैसे करोगे, ऐसे करोगे जैसे मैंने किया, बहुत आराम से फैक्टराइज करके निकाल दिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा इजीली क्लियर हो जाए। इसमें से मैं ऐसा करता हूं डी वाला करा देता हूं, क्योंकि मुझे डी वाला बड़ा लग रहा है, ठीक है। बाकी आप बी और सी खुद से करोगे भाई, ये आपके लिए मैंने छोड़ दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर सको। बाकी मैंने यहाँ किया हुआ है, ये देखो बी वाला पार्ट भी यहाँ मैंने यहाँ किया हुआ है 15 एंड 25 का। अच्छा यहाँ आपने क्या करना है, बस इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे भाई 15 का और 25 का, ताकि आपको ये नंबर मिल सके। फिर नेक्स्ट 32 का यहाँ पे करोगे और यहाँ पे 50 का करोगे भाई, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं जो करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं इसका डी पार्ट, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ये डी पार्ट यानी कि 56 और 120 का मैं करने वाला हूं, ठीक है। चलो अब मैं इन सबको रफ कर देता हूं भाई, ये जितने भी हैं इन सबको रफ कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये सबको मैं रफ कर देता हूं ताकि क्वेश्चन करने की मेरे पास जगह हो जाए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब इनको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा चल छोड़ो, अब इतनी जगह सफिशिएंट है, इतने में मैं कर सकता हूं। तो पहले 56 का निकालेंगे, उसके बाद 120 का निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले 56 का करते हैं। तो 56 का जब करोगे तो पहले क्या करोगे कि भी इस 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। चलो भाई करते हैं फिर 56 का। तो 56 के लिए क्या करना होगा, मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। ये लिखा मैंने 56, जैसे मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से स्टार्ट करेंगे और प्राइम नंबर तक करते रहेंगे। 2 से करोगे 2 2 जा 4 हो गया, 1 आ जाएगा, और ये 1 यहां से और ये 6 यहां 16, तो बोल सकते हैं 2 8 जा 16, ये हो गया सवाल। अब 2 के टेबल से दोबारा करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया भाई 2 से। उसके बाद अगेन 2 से ट्राई करते हैं, 2 7 जा 14, अब 7 से हो जाएगा भाई, हो गया सॉल्व। अच्छा अब मैं करता हूं भाई ये 120 के लिए करता हूं, ठीक है। तो इसे भी स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 जा 12, 0 का 0, फिर 2 से करूंगा, 2 3 जा 6 और ये 0। अब नेक्स्ट अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। 1 बच गया, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया।
अब 2 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर आ गई, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई 2 से नहीं होगा। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, किससे होगा? 5 से होगा। तो अब ये कह सकते हो 5 1 जा 5, तो ये दोनों का मैंने कर दिया। अच्छा, अब लिखते हैं इनके फैक्टर कैसे लिखेंगे, पहले देखते हैं। तो पहले मैं 56 का फैक्टर लिख रहा हूं कि फैक्टर्स ऑफ 56 कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो भाई। तो 1 तो सबका ही होता है, इसलिए 1 लिख दिया। 1 के बाद 2 लिख सकते हो, बिल्कुल 2 लिख सकते हो, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। अब 4 कैसे आया? इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, तो यहां से 4 आ गया, तो मैंने यहां 4 लिख दिया, ठीक है। 3 किसी को भी मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, इसलिए मैंने 3 नहीं लिखा। 4 आ गया। 5 किसी को भी मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, इसलिए 5 नहीं लिखा। 6 भी नहीं आ सकता मल्टीप्लाई करके, इसलिए 6 नहीं लिख रहा हूं। हाँ, 7 आ रहा है भाई, ये 7 उठा के मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, 7 के बाद 8 कैसे आएगा? अगर मैं तीनों 4 2 2 को मल्टीप्लाई कर लूं, यानी कि यहां से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8 के बाद 9 भी कहीं से नहीं आएगा, ना 10 आएगा, ना 11 आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 12, ठीक है। 13 भी नहीं, 14 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 7 2 जा 14, 14 आ गया। अब सोच रहे हो 28 कैसे आएगा? तो भाई 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 28। और लास्ट में 56 तो आएगा ही, क्योंकि 56 के टेबल से 56 हो जाएगा, तो ये तो आ गया 56 का। अब बात करते हैं 120 का। 120 का थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, पर है बड़ा इजी। कैसे? देखो, 1 तो आएगा सबका, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। 2 ये रहा, 2 उठा के लिख दिया। 3 के टेबल से यूज किया मैंने 3, इसलिए मैंने यहां 3 भी लिख दिया। 4 कैसे आया? तो भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां से आ गया। 5 ये रहा भाई, 5 भी आ गया। 6, हाँ भाई 6 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 भी है और 3 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो 6 आ गया। अच्छा, 7 कहीं से भी नहीं आ पाएगा, किसी को मल्टीप्लाई करके 7 नहीं आएगा। 8 आ सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। अच्छा, 8 की बात होगी। अब देखते हैं 10 आ सकता है, 8 के बाद 9 आ सकता है, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 3 एक बार है, एक बार और 3 होता तो आ जाता, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 10 के लिए ट्राई करते हैं। 10 5 2 जा 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 2 जा 6 और 2 12, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 15 कैसे आएगा? 5 3 को मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। अब जब आपके पास 4 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 भी आ जाएगा। अब 60, ये 24 कैसे आ रहा है? तो 24 भाई किससे आएगा? 6 को और 4 को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है। और 30 के लिए जो चेक किया मैंने, वो कैसे किया? 6 को और 5 को मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। 40 कैसे? 10 को और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 40, 10 को और 5 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी उसके बाद क्या है? 60 तो भाई 60 के टेबल में आता ही है। तो अब ये बोल सकते हो भाई ये नंबर्स हैं जो कि 20 के फैक्टर है, और 20 खुद तो अपना फैक्टर तो होता ही है। तो भाई अब देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 दोनों में है, ठीक है, ये रहा। 2 दोनों में, 2 भी आ गया। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है दोनों में, 4 आ गया। 6 नहीं है भाई कॉमन, 7 नहीं है, 8 है कॉमन, तो ये 8 आ गया। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? 1 2 4 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो बाकी खुद से करना। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालना, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपसे बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब यहां जो कॉमन फैक्टर निकालना है 3 डिजिट का निकालना है, या 3 नंबर्स का निकालना है आपको। 3 डिजिट गिवन है, या फिर मैं बोल सकता हूं 3 नंबर्स गिवन है आपको। अभी तक 2 नंबर थे, अब 3 नंबर्स है आपके पास, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि पहले 2 में गोला बनाते थे, फिर नंबर लिख देते थे। अब आप 3 में गोला बनाओगे जो तीनों में आ जाए, इसमें भी और इसमें भी, तब इसे हम कॉमन ले सकते हैं। यानी कि तीनों के पास होना चाहिए। पहले 2 फ्रेंड थे, दोनों फ्रेंड के अंदर कॉमन होना चाहिए। अब भाई 3 फ्रेंड हो गए, 3 फ्रेंड्स हो गए, तो तीनों फ्रेंड के अंदर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस भाई, बाकी सेकंड खुद से करना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूं, बी पार्ट करा देता हूं, ए वाला तो आप लोग खुद से करना, ठीक है। देखो यहां पे क्या है आपके पास? 5 15 एंड 25। एक फ्रेंड है, इसके पास नंबर 5 है, एक के पास 15 है, और एक के पास 25 है, ठीक है। पहले इसे फैक्टराइज करते हैं। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा,
5 के में हाँ हो गया, 5 1 जा 5, खत्म कहानी। नेक्स्ट 15 को करते हैं, 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 के टेबल में हाँ हो जाएगा, 3 5 जा 15। अच्छा अब ना 2 से ना 3 से बल्कि अब 5 से, तो 5 1 जा 5। अच्छा अब इसे करते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हाँ भाई। 4 से वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, उसके बाद 5 से चेक करो, तो 5 से बोल सकते हो 5 5 जा 25। अब अगेन 5 से 5 1 जा 5, तो ये आ गया। तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ गया। यानी कि 5 का फैक्टर किस, 1 तो सबके अंदर आ रहा है, 1 1 और ये 1, इसलिए 1 तो तीनों में लिख दिया गया। यानी कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1 तो भाई सबका ही आ जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन तो सबके अंदर होगा क्योंकि 1 सब में होता है। 1 के बाद अगर ध्यान से देखो 5 यहां पे भी है और यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है। इट मींस 5 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। ये रहा 5, ये रहा 5, दोबारा बनाओ, ये देखो ध्यान से, ये रहा 5 और ये रहा 5। ठीक है भाई। अच्छा अब इसके पास तो दो ही नंबर है, 1 और 5 है, तो यानी कि 1 5 है 5 के फैक्टर्स। अगर मैं 5 15 की बात करूं तो 1 3 और 5 है, 1 3 5 और 15 खुद भी होगा, वो भी आ गया। और 25 की बात करूं तो 1 5 और 25 खुद से हो जाएगा। तो टोटल 3 है इसके पास 4 है, इसके पास 2 है। अगर कॉमन की बात करूं तो तीनों के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो आ रही है, 1 आ रहा है और 1 के अलावा 5 आ रहा है जो तीनों के अंदर है। ध्यान रहे तीनों के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन दोनों के पास हो गया इसके पास नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सबके पास होना चाहिए तब उसे कॉमन बोला जाएगा। तो 1 और 5 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर्स का था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 नंबर्स है, बस इतना डिफरेंस है, प्रोसेस सेम है और कॉमन सारे नंबर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बाकी जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट वो खुद से करोगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं भाई 3 में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले हमने फैक्टर के बारे में किया था, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि भी उसे मल्टीप्लाई करो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। ठीक है, तो इन सब का मल्टीपल्स निकालना बहुत इजी है, बल्कि फैक्टर से भी ज्यादा इजी मुझे तो मल्टीपल्स लगते हैं निकालने। कैसे, देखो क्वेश्चन, तो इसका मैं क्या करता हूं, बी पार्ट इसका भी कर लेता हूं। चलो ए करूं, चलो इजी वाला इस बार मैं करूंगा, डिफिकल्ट वाला आप लोग करोगे। तो भाई ये है नंबर 6 और 8 है, ये रहा 6 और ये 8। तो 6 का अगर मुझे मल्टीपल्स लिखने हो तो मैं लिख सकता हूं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, और 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और ऐसे मैं बहुत सारे लिख सकता हूं। लेकिन मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट 3 कॉमन लिखने हैं, तो मैं भी इतने लिख के देख लेता हूं। ये तो बात हो गई 6 की, अब लिखते हैं 8 का। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा बोलो बोलो 16, 8 3 जा 24 और 8 5 जा, ये पहले 8 4 जा लिख लेते हैं, 8 4 जा 32, 8 5 जा क्या होगा भाई 40 और 8 6 जा 48 और भाई एक और लिख सकते हैं भाई, तो क्या होगा वो 8 48 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 56 हो जाएगा। अच्छा इतने सारे लिखो, लिखने की नहीं, हमारा जो आंसर आएगा वो जो दोनों के अंदर होगा। दोनों के अंदर का मतलब है जो दोनों के अंदर कॉमन होगा। और बहुत सारे नहीं लिखने हैं हमके कॉमन, सिर्फ फर्स्ट 3 लिखना है। जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। 6 क्या दोनों में है, नहीं है भाई। 12 दोनों में है, नहीं है। 18 दोनों में है, वो भी नहीं है। तो 24 क्या है, दोनों के अंदर है। ये देखो 24 दोनों के अंदर है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद 40 उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद देखोगे तो 48। अब 48 कैसे आएगा, देखो अब मैंने 6 का टेबल पूरा नहीं किया, तो 42 के बाद आ जाएगा 48, ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, अब 48 के बाद आता है 54, 54 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा 60 हो जाएगा, और 60 के बाद जो नेक्स्ट आएगा, यानी कि मैं 6 ऐड करता जा रहा हूं 66, और उसके बाद 72, उसके बाद अगर मैं 6 अगेन ऐड करूं तो 78, इस तरह से होगा। और इस वाले की बात करूं, इसमें मुझे 8 ऐड करना है,
56 के बाद क्या होगा, 56 के बाद 8 ऐड करूंगा तो भाई क्या आएगा भाई, बताओ बताओ। हाँ 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 80, 8 10 जा 80, ठीक है, और 8 11 जा ये आपके पास 88। और इस तरह से बाकी नंबर भी निकाल सकते हो, लेकिन सारे नहीं निकालने हैं, आपको फर्स्ट 3 कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट कॉमन आपका पास 24 आ गया, सेकंड क्या है, ये 48 आ गया, ये यहां पर भी है, और ये एक मिनट बीच में लाइन बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए किसका कौन सा है, और एक यहां पर भी है। अच्छा अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों के अंदर 56 है क्या, नहीं है भाई, 56 नहीं, 72 दोनों के अंदर आ रहा है, तो 72 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, फैक्टर नहीं मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। तो 24, 72 और 48 ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए इसके अंदर। तो अभी क्या, अगर टेबल अच्छे से आते होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो नंबर मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स में, वो यहां से देख के लिखोगे, जो मैंने टाइप नहीं किया वो यहां से करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजी है। अब 12 और 18 का टेबल आना चाहिए भाई इसे करने के लिए, बस उससे ज्यादा है। इसमें हो सकता है कि भाई इसमें तो ये इतने से काम ना चले आपका, यानी कि इसके आगे के भी नंबर लिखने पड़ेंगे। कैसे करोगे, जब 12 के मल्टीपल्स निकालोगे 12 ऐड करते चले जाओगे, और जब 18 का मल्टीपल्स निकालोगे 18 ऐड करते चले जाओगे, तो ये नेक्स्ट आता चला जाएगा, ठीक है। प्लस करते जाना है आपने, बस अगला नेक्स्ट मल्टीपल आता चला जाएगा। टेबल आता है उससे भी कर सकते हो या फिर प्लस करके भी कर सकते हो, इजी ये है कि टेबल आना चाहिए आपको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट ऑल द नंबर्स। इसमें बोला जा रहा है कि वो सारे नंबर लिखने हैं आपको, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। कैसे नंबर होने चाहिए वो, लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 100, इसलिए इसको मैंने बॉक्स में बना दिया भाई। नंबर कैसा होगा, लेस देन 100, विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, यानी 3 and 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि 3 में भी आने चाहिए और 4 में भी आने चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 आना चाहिए और लेस देन 100 होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो सोल्यूशन में क्या करोगे, पहले 3 का टेबल लिख दो भाई पूरा। तो कुछ मैंने यहां लिखा है, बाकी और मैं लिखूंगा। 3 1 जा 3, ये जैसे लिखा है, मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 12 15, 15 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 18 के बाद 21 आ जाएगा, 21 के बाद 24 आ जाएगा, 24 100 तक लिखने हैं, जब तक 100 ना आए भाई तब तक लिख रहा हूं मैं। अच्छा 24 के बाद भाई 27 आ जाएगा, 27 के बाद 30 आ जाएगा, 30 के बाद 33 हो जाएगा, 33 के बाद भाई 36 हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, 3 ऐड कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। 39, 39 के बाद 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 के बाद क्या होगा भाई नेक्स्ट, बोलो बोलो क्या होगा भाई नेक्स्ट, 48 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 51, 51 के बाद 54, 54 के बाद 57, फटाफट करता हूं, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63, 63 के बाद 66, नेक्स्ट 69, और उसके ऊपर लिख देता हूं 72, 75, 78, 81, 84, ठीक है, 84 के बाद 87, 90, 93, 96, 99, और 99 के बाद 102 आता है, पर ये नहीं लिखना है हमें। क्यों, क्योंकि ये 100 से ज्यादा हो गया, इसलिए 102 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे काट दिया। अब क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर देता हूं कि 102 की हमें जरूरत नहीं है, हमें 100 से लेस देन लिखना था। ये तो बात होगी भाई 3 की। अच्छा अब लिखते हैं भाई 4 की। तो 4 में मैंने कहां तक लिखा है भाई, 20 तक लिखा हुआ है, बाकी मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। तो यहां लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद भाई 32, 36, 36 के बाद 40, यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और उसके बाद 44, फिर 48, 48 के बाद मैं लिखता हूं भाई
52 के बाद 56, ठीक है, और 56 के बाद भाई 60 हो जाएगा, 60 के बाद 64, 68, 8 के बाद भाई 72, 72 के बाद 76, 4 ऐड कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट आ जा रहा है मेरे पास, 4 ऐड करता जा रहा हूं, नेक्स्ट आता चला जा रहा है, ठीक है। वैसे आपको एक लाइन में लिखना है पर मैं समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूं। फिर उसके बाद ये 88 हो गया, 88 के बाद 92, और 92 के बाद भाई 96, और 96 के बाद 100 है, लेकिन हम लोग 100 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये बोला गया था लेस देन 100 लो, 100 से छोटा होना चाहिए, इसलिए मैं 100 को रफ कर दूंगा। तो ये तो आगे 4 के मल्टीपल, पहले हमने 3 के मल्टीपल्स निकाले थे, अब 4 के मल्टीपल्स निकाले। अब भाई देखना शुरू करो भाई कितने कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 आ जाएगा, तो उस पर मैं सर्कल बनाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी मेरी तरह सर्कल बनाना शुरू करो, पहले 12 पे बनाओ भाई, ये 12 यहां पे भी आ गया और ये 12 यहां पे भी आ गया। 12 के बाद 24 आ जाएगा भाई, ये लो भाई 24, और नेक्स्ट 24, 24 के बाद 36 होगा मेरे ख्याल में, क्यों? क्योंकि 12 का टेबल ही आएगा इसके अंदर, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 आ जाएगा, देखो भाई 36 आ गया। अच्छा 36 के बाद देखो 48 आ जाएगा, ठीक है, देखो भाई ये रहा 48 इस वाले में भी, और इस वाले में 48 ये रहा। अच्छा उसके बाद 48 के बाद 60 होना चाहिए कि 12 के टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 60 आता है, तो ये आ गया 60 यहाँ पे आ गया, और ये रहा भाई 60 यहाँ पर। 60 के बाद आ जाएगा 72, क्योंकि 12 के टेबल में नेक्स्ट 72 होता है, 72 कहीं है क्या 72, देखो देखो देखो, हाँ भाई ये मिल गया भाई 72, और इधर है क्या 72, हाँ भाई ये रहा 72, ठीक है, देखते जाओ ध्यान से बस। उसके बाद 72 के बाद आ जाएगा भाई 84 आ जाएगा, ये भी 12 का मल्टीपल टेबल में आता है, 12 के में 84 इधर भी, 84 इधर भी। अब 84 के बाद भाई आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, 84 के बाद 96 आ जाएगा, ये रहा 96 और ये रहा 96, और 96 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा पता है क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा 108 होगा, लेकिन 108 हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें 100 से लेस देन लेने थे, इसलिए मैं इसे 108 को रफ कर देता हूं, ठीक है। तो बेटा ये आ गया आपके पास कॉमन मल्टीपल, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने आराम से, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। ये तो 3 और 4 का है, अगर क्वेश्चन 3 और 4 की जगह 2 5 आ जाए, 7 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा, नंबर चेंज हो सकता है बस। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, पहले पढ़ते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। अब देखो भाई दो चीजें थी अगर आप याद हो तो, एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था आप लोगों को प्राइम के अलावा कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है वो नंबर जो खुद का मल्टीपल हो, खुद का फैक्टर, यानी कि वो खुद के टेबल में आता हो या फिर 1 के टेबल में आता हो, यानी कि वो खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। अगर मैं कंपोजिट की बात करूं तो भाई वो ऐसा होता है, वो सब बहुत सारे टेबल में आ सकता है, यानी कि 1 के टेबल में भी आ सकता है, खुद के टेबल में भी आ सकता है, और इसके अलावा किसी और नंबर के टेबल में आ जाएगा, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद करो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.1 में आपको डिटेल में बताया था, तो एक बार इस एक्सरसाइज 3.1 को जरूर देख लेना जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस समझाना था, इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए यूज किया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, ये चेक करना है कि भी को प्राइम कौन सा पेयर है। ये दोनों नंबर है, इन दोनों को चेक करना है क्या एक को प्राइम है। अब को प्राइम की कंडीशन सुन लो भाई, क्या होगी कंडीशन? ये है कि इनके ऊपर पीछे सिर्फ अगर इन दोनों के बीच में अगर कॉमन सिर्फ 1 आएगा, अगर कोई केस क्या है, केस दो ही केस बन सकते हैं इसमें, केस 1 बन सकता है या फिर केस 2 बन सकता है, ठीक है। अब दोनों केस समझ लो ध्यान से। केस 1 ये होता है कि भी अगर कॉमन, इफ कॉमन इज 1, कॉमन क्या हो, इफ कॉमन क्या, कॉमन मल्टीपल्स कह सकते हो कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन नंबर के आज के बीच में इफ कॉमन इज 1, इसे एक मिनट को, कॉमन इज 1, ठीक है। अगर कॉमन 1 आता है देन
उसके बाद लिख सकते देन क्या होगा, ये को प्राइम हो जाएगा। यहाँ छोटा सा लिखता हूं, को प्राइम हो जाएगा। कब को प्राइम होगा, अगर ये कॉमन 1 आया तो, ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। इफ कॉमन मोर देन 1, कॉमन क्या आ जाए, 1 भी आ जाए एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा और नंबर आ जाए। इफ कॉमन 1 एंड मोर नंबर, 1 भी आ जाए और मोर नंबर आ जाए, इससे ज्यादा कुछ और भी नंबर आ जाए, मोर नंबर, देन नोट को प्राइम, नोट को प्राइम। तो ये को प्राइम नहीं होगा, बल्कि इसको क्या बोलेंगे, नॉट को प्राइम बोलेंगे। प्राइम के अंदर, प्राइम को प्राइम के अंदर कंडीशन क्या है कि कॉमन क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। और अगर 1 से ज्यादा कॉमन आ गया तो उसे हम बोलते हैं नॉट को प्राइम, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर को प्राइम में क्या होता है कि कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। एक से ज्यादा कॉमन आ गए, इट मींस वो क्या हो गया, नॉट को प्राइम, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन को प्राइम क्या है, ये बताओ, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पहले हम लोग फैक्टर लिखेंगे और फैक्टर के बाद चेक करेंगे। तो मैं दो पार्ट करूंगा मैं, बाकी आप लोगों के लिए दूंगा। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं। 18 और 35 में चेक करते हैं। तो 18 का अगर आप निकालोगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और 35 का भी निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 18 का तो भाई ये आ रहा है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, याद है ना कैसे करते हैं, पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं, फिर 11 से करते हैं। इतने में तो आपका काम ही हो जाएगा भाई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही हो जाएगा। अगर 11 से नहीं हुआ तो नेक्स्ट नंबर 13 पे चले जाना, 13 से भी नहीं हुआ तो 17 पे चले जाना, लेकिन इतने तक में ही आपका काम बन जाएगा सारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब ये 18 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 6 9 18। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि भी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये, ठीक है। और अगर हम 15 की बात करें तो 15 के लिए क्या है, 1 5 7 एंड 15 आ रहा है। अच्छा इनके बीच में कॉमन नंबर देख लेते हैं भाई। तो 1 तो भाई सबके अंदर कॉमन होता है, ये रहा 1, ये रहा 1। और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 5 यहां है पर यहां पे नहीं है, 6 यहां पे है बट यहां पे नहीं है, ठीक। 8 तो दोनों में नहीं है, 9 ऊपर है 9 नीचे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। इट मींस, तो आप लिख सकते हो सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 है सिर्फ। तो लास्ट में लिख सकते हो हेंस द गिवन 2 नंबर्स आर को प्राइम, यानी कि 18 और 35 क्या है, को प्राइम है। रीजन क्या है इसके पीछे कि इनके पीछे जो कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, ये इसके पीछे रीजन है। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन और करता हूं जिसमें नॉट को प्राइम आ रहा है, पहले वाले में तो को प्राइम आ रहा है, एक ऐसा कर देता हूं जिसके अंदर 1 से ज्यादा आता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखा हुआ है, कौन सा देखो, इसके बाद बी सी डी ई एफ, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं भाई। तो जैसे ये देखो भाई, मैंने जब बी किया था, बी के अंदर भी कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ये तो भाई आप लोग खुद से कर लेना भाई, ठीक है। कैसे करोगे ये मैंने आपको समझा रखा है, पहले 15 का करना, फिर उसका 37 का करो। 37 का तो कुछ नहीं, 37 का 37 ही होगा, और किसी टेबल में नहीं आता। लो भाई हो गया, इसे खुद से कर लेना, चलो ये कर सकते हो। अब ये देखो भाई, ये 30 और 415, इसके अंदर भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ज्यादा आ गया। ये वाला मैं कर लेता हूं, सी वाला मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये सी वाला मैं करवाता हूं, अभी समझाता हूं। और डी वाला आप लोग खुद करेंगे, जिसमें डी वाला में क्या, डी वाला खुद करेंगे आप लोग जिसमें मोर देन 1 आ रहा है, ओके। ई वाला भी खुद से करोगे जिसमें एक ही आ रहा है, देखो। और ई के बाद एफ वाले में भी एक आ रहा है, तो ये वाले खुद से करने हैं, ठीक है। चलो मैं अब क्या करता हूं, सी करवा रहा हूं, डी आप लोग खुद करोगे। देखो भी ध्यान से, अब इस बार बिल्कुल ध्यान से समझना है। 30 और 415, तो पहले भाई 30 पूरा डिटेल में करूंगा, तो 30 से अगर करूंगा भाई, 30 का क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से कर रहा हूं, 2 15 बार में ये 30 आ जाएगा। अब 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 के टेबल से होगा, 3 5 जा 15 हो गया। अब 5 के टेबल से करूंगा तो 5 1 जा 5 हो गया। चलो भाई 30 का सॉल्व हो गया। 30 के बाद अब करते हैं 415 का करते हैं, ठीक है। 415 को 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है ऑड नंबर है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। तो अब हम करते हैं 3 से चेक करके देखते हैं 3 से होता है क्या, तो ये 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 से भी नहीं होगा, तो अब देखते हैं 5 से। हाँ भाई 5 से हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो गया, 1 आ गया, ठीक है, यानी कि 5 3 जा 15 हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद 2 से भी नहीं। अब जो 83 है बेटा, जो 83 है, 83 होता है प्राइम नंबर। 83 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, इसलिए 83 1 के टेबल में होगा या फिर 83 के टेबल में होगा। तो ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो गया भाई। लो 83 1 जा 83 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो आपके पास जो फैक्टर्स बने, पहले तो वो लिखेंगे। तो फैक्टर आपके पास 30 की अगर मैं बात करता हूं, 30 के फैक्टर होंगे 1 2 1 तो सबका ही होगा, इसलिए मैंने दोनों में 1 लिख दिया है। ठीक है, 1 के बाद देखो 2 आ गया, इसलिए 2 लिख दिया मैंने। यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए 3 लिख दिया। 5 आ रहा है, 5 लिख दिया। और 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब सोच रहे हो 10 कैसे आया? तो इस 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। और 30 के टेबल में 30 तो होता ही है, इसलिए 30 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई 30 के फैक्टर्स। अब बात कर रहे हैं 415 का फैक्टर। तो 1 तो भाई सबका होता है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। 1 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, डायरेक्ट 5 लिख दिया। और कोई नंबर नहीं है हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट नंबर सीधा क्या आ रहा है? 83, तो मैंने 83 लिख दिया। और 83 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा 415 खुद हो जाएगा वो, तो ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कॉमन देखते हैं। 1 तो भाई सबके अंदर कॉमन होता है, इसलिए 1 पे मैंने सर्कल लगा दिया। 1 के अलावा 5 है, 5 कॉमन होता है, तो 5 यहां पे भी है और 5 यहां पे भी है, तो ये 5 भी कॉमन आ गया। इट मींस ये हुआ कि 1 और 5 इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। लेकिन जो कंडीशन है हमारी, याद करो मैंने जो केस बताए थे, 2 केस बताए थे। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ ओनली 1 कॉमन आ रहा है, तो वो प्राइम होगा। अगर मोर देन 1 आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, इट मींस वो क्या हो गया? को प्राइम हो गया। ठीक है, नहीं को प्राइम नहीं होगा वो, यानी कि नॉट को प्राइम हो गया। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है हमारे में? जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इस वाले को, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? 1 और 5 आ रहा है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, सो देयर कॉमन फैक्टर इज मोर देन 1। 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? 1 एंड 5 हो रहा है। तो आप लिख सकते हो हेंस द गिवन 2 नंबर्स आर नॉट को प्राइम, यानी ये जो गिवन नंबर है आपके पास ये नॉट को प्राइम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना भी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो मुझसे बाद में। ठीक है, कमेंट करके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कि 6 में क्या पूछा जा रहा है। तो 6 के अंदर आपसे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भी क्या पूछा जा रहा है, फिर एक्सप्लेन करूंगा और उसे सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, यानी कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 5 से भी और 12 से भी, 5 और 12 दोनों से क्या हो? दोनों से डिविजिबल हो, ये बोला जा रहा है। अच्छा, आगे बोला जा रहा है, बाय विच अदर नंबर विल बी द नंबर, बाय विच अदर नंबर विल द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल, यानी कि ऐसा नंबर बताओ जो कि भाई 5 से भी, यानी कि 5 के टेबल में से भी डिवाइड हो जाए और 12 के टेबल में से डिवाइड हो जाए। तो भाई ऐसा नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो भाई पहले ऐसा करते हैं कि 5 से डिवाइड होने, यानी कि 5 के वो निकाल ले, 5 और 12 की जो बात की जा रही है, 5 और 12 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 के जो फैक्टर है आपके पास, अगर 5 जो है 5 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो 5 के फैक्टर हमारे पास 5 और 1 हो जाएगा। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 तो भाई प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए 12 को निकाल के देख लेते हैं। 2 1 जा, जैसे 5 का किया तो भाई ये तो सिर्फ 5 के में आया, और 1, इसलिए मैंने 5 और 1 लिख दिया। 12 के लिए हम निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12, ठीक है भाई, 2 3 जा 6 आ गया। अब 2 से नहीं होगा, यानी कि 3 से होगा, 3 1 जा 3, यानी कि 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, ये लिख दिया मैंने 1 2 3। उसके बाद 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, 2 3 जा 6, ये 6 आ गया। अब बचा क्या? 12 खुद अकेला बच गया, ये 12 लिख दिया। यानी कि इनके बीच में अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं तो वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब कॉमन फैक्टर इनके बीच में 1 आ रहा है, इट मींस ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया आपका को प्राइम हो गया। क्या हो गया? को प्राइम हो गया। अच्छा, अब आपसे पूछा गया था भाई ये बताओ कि भाई ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे इन दोनों के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि अब ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कि भाई जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 5 और 12 को जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएंगे वो लिस्ट बन जाएगी। यानी कि 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 5 जा 60 आता है।
तो हमारा जो आंसर जो होगा वो 60 हो जाएगा। एक तो 60 हो गया, यानी कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालो वो क्या हो गया, 60 हो गया। तो यानी कि 60 के जितने भी जो भी 60 को डिवाइड कर सकता है, जो भी 60 को डिवाइड कर सकता है, वो सारे के सारे हमारे आंसर होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, 60 का फैक्टर निकाल देना है। तो क्या करोगे उसके लिए, ये तरीका भाई 60 का फैक्टर निकालने का, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और लिखो, यानी कि 60 1 2 3, यानी कि ये सारे के सारे, यानी कि 1 2 3 4 के बाद ये 5 यहां से आ गया, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 लिख दिया मैंने। 6 के बाद भाई ये 5 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 2 यानी कि 10 आ गया। अब ये 12, और इस तरह से ये सारे नंबर आपके क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 60 कैसे निकाला, 12 को और 5 को मल्टीप्लाई करके निकालना। तो इस तरह से आपको करना, पहले चेक करना है कि वो को प्राइम है या नहीं। अगर वो को प्राइम होगा तभी आप इस मेथड को यूज करोगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर नहीं क्लियर हो रहा एक बार दोबारा ये वीडियो देखना, ज्यादा क्लियर हो जाए। वैसे मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं आज। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। नंबर कैसा होना चाहिए, जो डिविजिबल है 12 से डिविजिबल है। ओके भाई, 12 से डिविजिबल यानी कि 12 के डिवाइड हो, इसका मतलब ये बोला जा रहा है डिविजिबल बाय 12, ठीक है। बाय व्हाट अदर नंबर द नंबर विल बी डिविजिबल। तो और कौन कौन से नंबर हो गए जिससे डिवाइड हो, कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, यानी 12 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हो गए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, यानी कि 12 के अंदर 12 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 12 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये पूछा जा रहा है कि और भी कौन से नंबर हो सकते हैं जो कि 12 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 12 को डिवाइड कौन कौन कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर कैसे निकालोगे, बहुत इजी तरीका है। 12 लिखोगे यहां और भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपके पास ये फैक्टर आ गए। क्या क्या है, 1 तो भाई सबके अंदर ही होता है, यानी कि 1 आ गया यहां से, 1 के बाद ये 2 आ गया, और 2 के बाद ये 3 आ गया। अब ये 4 कैसे आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। और 6 की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 आ गया। और 12 तो खुद 12 से हो ही जाता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि अदर देन 12 के टेबल को छोड़ के बाकी जो नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 6, 12 क्यों नहीं लिख रहे कि 12 को छोड़ के बोला गया था हमसे, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, और हाँ लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जरूर शेयर करना भूलना मत, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको कैसा लगा ये वीडियो। और हाँ, जो जो क्वेश्चन के मैंने पूछे हैं बीच बीच जो छोड़े उसके आंसर भी कमेंट करना भूलना मत, ठीक है। चलो फिर बाय।